नमस्ते बच्चों, मैं पूनम श्रीवास्तव। आज आप लोग को हिंदी विषय का हिंदी व्याकरण पाठ 1 जिस पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। और इसमें हम लोग को पढ़ना है, पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। और भाषा और व्याकरण में पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा, फिर भाषा के रूप, फिर लिपि, फिर अन्य भाषाएं, फिर व्याकरण। अब जानते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा उनके भावों और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अब हम किताब के माध्यम से जानेंगे भाषा क्या है। यहाँ हम देखते हैं चित्र नंबर 1 में, फर्स्ट चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में बैठ के शांतिपूर्वक किताब पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी के नियम है शांतिपूर्वक बैठना, आराम से किताब ध्यानपूर्वक पढ़ना, यानी यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, वो भी एकदम शांत रहकर। और यहाँ अगर बात भी करना है तो संकेत में बात करना है। अब हम चित्र नंबर 2 में देखेंगे कि जो प्रिंसिपल सर हैं वो बच्चों को समय का सदुपयोग करने के बारे में समझा रहे हैं, यानी वो बोल कर समझा रहे हैं। इसे हम कहेंगे बोलना। अब देखते हैं यहाँ ऊपर दिए गए चित्रों में पहला चित्र पुस्तकालय का है, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें सभी विद्यार्थी पुस्तकें पढ़कर बातों को समझते हैं। लाइब्रेरी में बच्चे पुस्तक पढ़कर बात को समझते हैं। यहाँ पर शांत रहते हैं। अगर किसी को दूसरे से कुछ कहना है तो वह संकेतों से बात करता है, यानी इशारों से बात करता है। दूसरे चित्र में प्रधानाचार्य जी बच्चों को बोलकर समय के महत्व को समझा रहे हैं। बच्चे सुनकर उनकी बातें समझ रहे हैं। केवल कुछ ही संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। कुछ संकेत ऐसे हैं कि आराम से समझ लेते हैं। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं शांत रहो, कीप क्वाइट, फिंगर ऑन द लिप्स, ऐसे, या मुंह पे उंगली रखो, होठ पे उंगली रखो, तो हम उंगली रख लेते हैं, ये भी एक संकेत हुआ। या सिर्फ यहाँ देखिए, मम्मी जो एक माँ जो है अपने बेटे को क्या कहती है, बेटे को इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। माँ अपने बेटे को इशारे से कहती है कि चुप रहो, यानी अलग से ही वो मुंह पर उंगली रख लेती है तो बच्चा देख के समझ जाता है कि माँ क्या कर रही है, चुप रहो। ट्रैफिक को इशारे से नियंत्रित करता ट्रैफिक सिपाही। ट्रैफिक सिपाही जो है वो ट्रैफिक को इशारे से नियंत्रित कर रहा है, यानी हाथ दिखाकर बता रहा है कि इधर से गाड़ी जाएगा, इधर से गाड़ी नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी के आउट होने पर इशारा करते अंपायर। अंपायर जो है जब एक उंगली ऊपर कर लेता है तो समझते हैं कि जो खिलाड़ी प्लेयर जो थे खेल रहे थे पिच पर, वो आउट हो गए हैं। उसके बाद है, ऐसे और भी अनेक संकेत हैं जिनका प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही समझ सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों को कुछ कहना हो तो वे हमारे संकेतों को समझ नहीं पाएंगे। दूर बैठे लोगों को कुछ कहने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए भाषा बनाई गई है, यानी दूर बैठे व्यक्ति नहीं बात समझ पाते हैं। अब यहाँ पर परिभाषित किया गया है भाषा को, इसे ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। भाषा वह साधन है जिससे हम लोगों तक अपने विचारों तथा भावों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों तथा भावों को समझ सकते हैं। एक बार और हम दोहरा रहे हैं इसको। भाषा वह साधन है जिससे हम लोगों तक अपने विचारों तथा भावों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों तथा भावों को समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे ये कि भाषा के कितने रूप होते हैं।
भाषा के कितने रूप होते हैं, यानी भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जानते हैं क्या है? मौखिक अर्थात मुख से, अर्थात बोलकर। इस रूप अपनी भाषा कही जाती है। इस रूप में बोलकर अपनी भाषा कही जाती है, दूसरा उसे सुनकर समझता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति बैठकर रेडियो सुन रहा है, रेडियो बोल रहा है और व्यक्ति बैठ के सुन रहा है, ये हो गया मौखिक। दूसरा है कि एक व्यक्ति बैठा है और बच्चे को समझा रहा है, यानी वो भी बोलकर ही समझा रहा है। तीसरे में है एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से कुछ बोल रहा है, लाउड स्पीकर में बोल रहा है, यानी वो भी बोलकर ही समझा रहा है। ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब आपने देखा इन सब में बोलने की आवाज़ आ रही है, अरे ये सब में आवाज़ सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं, हम उन्हें सुनकर समझते हैं। तो ये सब हो गया मौखिक भाषा का। अब दूसरा है लिखित भाषा। लिखित अर्थात लिखकर, जिसे हम लिखकर समझाते हैं वह लिखित है। यह भाषा का दूसरा रूप है। यह भाषा का दूसरा रूप है। इसे लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। इस भाषा को लिखकर दूसरों तक पहुंचाई जाती है, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। जैसे पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र। आप देख रहे हैं इन सब में बातें लिखी हैं, हम उन्हें पढ़कर समझते हैं। ये पुस्तक, पत्र और समाचार पत्र जो है लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये हो गया लिखित भाषा का उदाहरण। अब बच्चों आप लोग भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा की परिभाषा को अच्छे से याद करेंगे और घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।